ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, देश को पाकिस्तान वाली सियासत पसंद है, सिर्फ सियासतदानों को नहीं बल्कि आम लोगों को भी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, प्रोग्राम में भी जिसमें पाकिस्तान का जिक्र आता है उसकी टीआरपी ज्यादा होती है। नेता भी जो बार बार पाकिस्तान बोलता है उस नेता की टीआरपी ज्यादा होती है। तो हम यही समझते हैं, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि देश को पाकिस्तान पसंद है या फिर देश को पाकिस्तान से एक्सेसिव नफरत है। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। चलिए, अब चूक हुई तो इसमें तीन बातें सामने आई। पहली बात, क्या यह पंजाब सरकार की गलती थी? दूसरी बात, क्या यह गृह मंत्रालय की गलती थी? तीसरी बात, क्या यह सिर्फ चुनावी स्टंट था? तीन सवाल खड़े हुए। मैं तीनों सवाल पूछ रहा हूं और डंके की चोट पर पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। देश का प्रधानमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और उसकी सुरक्षा में चूक बहुत बड़ी बात है। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के जामताड़ा से विधायक ने सजेशन दिया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। फिर मुझे याद आती है आज से कुछ दिनों पहले की सियासत और गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका बयान। उन्होंने कहा था कि देश में जिसको डर लगता है उससे पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तो क्या उस वक्त का जवाब आज मिला है? इन तमाम चीजों को जब हम एक फ्रेम में देखते हैं तो फिर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। क्यों? क्योंकि एक चिट्ठी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी लिखी गई है। उस चिट्ठी का मजमून भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। मोदी जी को हिंदुस्तान से डर लग रहा है तो मैं उनको कहूंगा कि आप पाकिस्तान चले जाइए, आपके लिए सबसे सुरक्षित पाकिस्तान है। और इसी के साथ एक बार फिर पाकिस्तान वाली सियासत शुरू हो जाती है। मसला प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का था, पर यह चूक थी किस? चूक या चुनावी प्रोपेगेंडा? सवाल यही रह गया। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक चिट्ठी पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के नाम लिखी है। इस चिट्ठी में जेएमएम ने बीजेपी पर तंज कसा। जेएमएम ने सिद्धू से बीजेपी की सभाओं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ की मांग की। जेएमएम की मांग है कि पीएम की सभा में 5000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ सुनिश्चित हो। जेएमएम ने इसी तरह अमित शाह और जेपी नड्डा की सभा में भी भीड़ सुनिश्चित करने की मांग की। कहा है कि इस प्रकार से जो देश में जो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक भ्रम फैला रही है, गुमराह कर रही है, तो क्यों ना हम ही लोग उनको मदद कर दे। कुछ आदमी भारतीय जनता पार्टी को अभी इस राजनीतिक नौटंकी को बंद करके सभी पार्टियों से, क्योंकि ये कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी जाली पार्टी है, बीजेपी मतलब सबसे बड़ी जाली पार्टी है, तो जाली पार्टी को यदि मदद करना है तो हम लोग तैयार हैं। कुछ लोग हम लोग उनके रैली में भेजने को तैयार हैं। अब इन सब के बीच बीजेपी पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस पर हमलावर। और वहां पर किसी की उपस्थिति कहीं दिखी नहीं, गाड़ी पहुंची हुई थी। और जो रोड निर्धारित किया गया, आखिर कैसे पता चला? वहां कैसे लोग माइक के साथ भाषण दे रहा है, लोग खुशी मना रहा है, तो ये साफ दिखता है। तो ये कांग्रेस पार्टी की षड्यंत्र था, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि भाई पंजाब गवर्नमेंट ने जो कृत्य किया है, जो कुकर्म किया है, इसको मैं कहता हूं कि भाई अक्षम है, उसकी क्षमा करने योग्य नहीं है। पीएम की सुरक्षा में चूक एक छोटी बात नहीं है और यह भी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि ये चूक है किसकी? पंजाब सरकार की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की, या फिर चूक वो कुछ है ही नहीं, बस स्टंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। अगर कुल मिलाकर के आप समझिए इस बात को कि सियासत जो है वो अब पाकिस्तान वाला रंग ले चुकी है। पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है इस सियासत में। इस प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का ये जो मामला है, अब इस मामले में पाकिस्तान की एंट्री बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है। इस मामले में पाकिस्तान की एंट्री। अब देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रांची से विधायक सीपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। सीपी सिंह जी,
तमाम घटनाक्रम तो आपको पता है। एक चिट्ठी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लिखी गई है। मैं वो चिट्ठी यूं के यूं आपको सुना देता हूं। आदरणीय सिद्धू जी, नववर्ष 2022 के अनेकों शुभकामनाओं सहित जोहार। आपका ध्यान विगत कल दिनांक 5 जनवरी 2022 को देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के संबंध में आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रचारक भी हैं। आगामी दिनों में आपके राज्य पंजाब में अन्य 4 राज्यों के साथ विधानसभा के निर्वाचन तय हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री भाजपा के नेता के रूप में अपने राजनीतिक पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर राज्यों में सरकारी आयोजनों में राजनीतिक प्रचार भी कर रहे हैं। इसी क्रम में कल उनका पंजाब के फिरोजपुर में राजकीय आयोजन के तहत चुनावी रैली भी थी। 1 साल से ज्यादा चले एवं सैकड़ों किसानों के शहादत के बाद देश के 3 किसान विरोधी कानून की वापसी के पश्चात फिरोजपुर का कार्यक्रम था। सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यमों से ज्ञात हुआ कि 70,000 बिछी कुर्सियों में 10% भी उपस्थिति न होने के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना कार्यक्रम रद्द कर वापस दिल्ली आना पड़ा। पत्र पत्रिकाओं एवं राष्ट्रीय मीडिया में इसे प्रधानमंत्री के सुरक्षा में गंभीर चूक भी बताया गया, जो काफी गंभीर विषय है एवं राष्ट्रीय चिंता का भी कारण है। प्रधानमंत्री के द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री से यह कहना है कि मैं जिंदा लौट आया हूं, यह काफी गंभीर बात है। यहां तक तो ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं सीपी सिंह जी, इस पर ध्यान दीजिएगा। आगामी दिनों में बीजेपी के मुख्य स्टार प्रचारक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के चुनाव प्रचार सभाओं में न्यूनतम 5,000 कांग्रेस समर्थक, द्वितीय मुख्य प्रचार आदरणीय श्री अमित शाह जी के चुनावी सभाओं में न्यूनतम 3,000 कांग्रेस समर्थक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के चुनावी सभाओं में न्यूनतम 1,000 कांग्रेस समर्थक तथा केंद्रीय नेताओं के चुनावी सभाओं में न्यूनतम 500 कांग्रेसी समर्थक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि बीजेपी के प्रचारक गण कुछ तो प्रचार कर पाएं और देश को गुमराह होने से बचाएं। आगामी विधानसभा के परिणाम में ऐतिहासिक विजय लक्ष्य प्राप्त करने की अनेकों शुभेच्छाएं। सादर सुप्रियो भट्टाचार्य। ये चिट्ठी है सीपी सिंह जी। तो इससे 2 पॉइंट निकलते हैं। पहला ये कि सुरक्षा में चूक एक प्रचार का स्टंट बताया जा रहा है, और दूसरा आपकी प्रतिक्रिया, इरफान अंसारी कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी को डर लग रहा है तो वो पाकिस्तान चले जाएं। सीपी सिंह जी इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो अभिषेक भारती जी हमारी प्रतिक्रिया आप और आपके चैनल पर है। प्रतिक्रिया तो मैं बाद में दूंगा। यदि आप बोले रहते कि माननीय छरमत विधायक के साथ आप हमारा बहस कराना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार नहीं होता। तो कहीं न कहीं आपने मुझे ये जानकारी नहीं दिया जी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे से आपके चैनल में मैं लाइव बैठने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। दूसरी चीज, आप मजा भी ले रहे हैं। आप चैनल चला रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल भी है। मैं भी चैनल रात को 12 बजे तक देखता हूं। आप कह रहे हैं कि साहब उनके चिट्ठी का मजा ले लेकर जो आप बता रहे हैं, और सुप्रियो भट्टाचार्य इतने बड़े नेता हो गए जो चिट्ठी लिख रहे हैं उस पर मैं प्रतिक्रिया दूं। आप कह रहे हैं कि 10% कुर्सी भी नहीं भरी हुई थी, जबकि यदि आप में जरा सा भी नैतिकता बची है तो आप उस फोटो को भी दिखाए, अन्यथा आप नहीं दिखा सकते हैं तो मैं दिखाता हूं आपको, या मैं आपके कार्यालय में आकर दिखाता हूं। दूसरी बात यह है, चिट्ठी में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मोदी जी की सभाओं में संख्या देने का काम करें। ये आपको ऐसा लगता है क्या कि मोदी जी की सभा में संख्या नहीं होती है तो कांग्रेस से संख्या लेनी होगी? इसका क्या अर्थ हुआ?
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो किसी भी चैनल को यह तय करना चाहिए कि किसके साथ किससे बहस कराना है। मैं कोई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूं। अरे थोड़ा सा भी तो स्टेटस का ख्याल रखना चाहिए आपको। भाई मतलब सीपी सिंह जी, आप तो इतने वरिष्ठ मतलब नेता हैं, इतने साल से विधायक हैं, आपको देख देख के हम लोग सीखते हैं। चलिए बिल्कुल है, जनता ने मुझे चुना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब आप ऐसी बात कैसे कर रहे हैं। मैं आपके बैठा रहा हूं तो मैं विधायक इरफान अंसारी के साथ बैठा रहा हूं। अब आप उनको जिन शब्दों से आप उनको क्यों बैठाया आपने? नहीं क्यों इरफान अंसारी? आप थोड़ी तय करेंगे सर कि हम किसको बैठाएंगे किसको नहीं बैठाएंगे। अरे भाई मैं तय नहीं करूंगा, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं आगे से इरफान अंसारी जैसे लोगों के साथ बैठूंगा। मुझे भी तो तय करने की आजादी है। नहीं बिल्कुल, वो तो आपको बताना चाहिए था कि आप किसके साथ बैठाना चाह रहे हैं। सर मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, बहुत अच्छे से सुनी सर। और मतलब कुछ पॉइंट्स है जिन पर मैं भी अपना पक्ष रखना चाहता हूं। आज यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मजे ले रहा हूं। भाई वो चिट्ठी जिस तरीके से लिखी गई है, मैंने तो हूबहू वो चिट्ठी आपको पढ़ के सुना दी। अरे चिट्ठी आप किसका पढ़ रहे हैं? आप चिट्ठी किसका पढ़ रहे हैं? जेएमएम ये की तरफ से कोई वो चिट्ठी लिखी राष्ट्रीय गई है। दल के महामंत्री नहीं है। ये एक सरकारी दल जो क्षेत्रीय दल है उसके महामंत्री की चिट्ठी को आप पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, उसको पढ़ करके मुझे क्या लेना देना? उनके चिट्ठी लिखे ना लिखे उससे क्या फर्क पड़ता है? सर मैंने आपकी जानकारी में डाल दी तो ये कोई गुनाह थोड़ी था। मैंने चाहा कि आपकी जानकारी में आ जाए। मुझे कोई लेना देना नहीं, उस चिट्ठी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। इरफान अंसारी ने क्या कहा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको यदि मुद्दे पर बात करना है, आप राष्ट्रीय जो मुद्दा है आप उस पर बात कीजिए। चलिए राष्ट्रीय मुद्दा मैं वही तो पूछ रहा हूं सर, इसी राष्ट्रीय मुद्दे पर तो पूछ रहा हूं। पूछिए, आप मुझसे पूछिए, मैं डायरेक्ट आपको जवाब मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि भाई एक राष्ट्रीय दल के विधायक ने कहा है कि भैया जिनको देश में डर लगता है उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब ये राष्ट्रीय दल का विधायक प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहेगा? राष्ट्रीय दल का विधायक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के लिए कहेगा कि वो पाकिस्तान चले जाए और आप उस पर बहस कराने लगे? मैं बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं सर। अगर ये ओछा बयान है तो इस ओछे बयान की भी तो आप निंदा करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज से 1.5 साल पहले गिरिराज सिंह ने भी यही बात कही थी कि जिनको देश में डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हाँ ठीक कहा उन्होंने। गिरिराज जी का बात का मैं इसलिए समर्थन करता हूं, उन्हीं को डर लगता है जो राष्ट्रवादी नहीं है, उन्हीं को डर लगता है। मतलब राष्ट्रवादी की परिभाषा क्या होती है सर? परिभाषा आप बहस कीजिए, राष्ट्रवादी की परिभाषा पर बहस कीजिए, मैं उस पर बहस करने के लिए तैयार बैठा हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं अपने आप को जानना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रवादी हूं कि गैर राष्ट्रवादी हूं, मुझे समझा दीजिए। राष्ट्र के प्रति जो समर्पित रहता है, राष्ट्र के लिए जीता और मरता है, तो ये गिरिराज सिंह तय करेंगे कि कौन राष्ट्रवादी है कौन नहीं है। अपने आप को निछावर कर देता है तन मन धन से, वही राष्ट्रवादी है। मतलब ये तय कौन करेगा सर? हिंदुस्तान का उगाएगा पाकिस्तान का। ये तय कौन करेगा कि कौन राष्ट्रवादी है? कौन करेगा? ये तो समझ में आ जाता है। हम भी तय नहीं करेंगे, आप भी तय नहीं करेंगे। तय करने की जिम्मेवारी मेरी है ना, तय करने की जिम्मेवारी आपकी भी तय करने की जिम्मेवारी नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, तय पता चल जाता है जब सारी चीजें आती है कि कौन राष्ट्रवादी है कौन राष्ट्रवादी नहीं है। भारत और पाकिस्तान में मैच होता है जी, और यहाँ पर जो है सो भारत के हारने पर जश्न मनाते हैं, तो राष्ट्रवादी कहलाएंगे क्या? तो सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी, आप चुनिए ना सर कि कौन कौन राष्ट्रवादी नहीं है। पूरा सिस्टम तो आपके पास है, पकड़िए उनको। अरे सिस्टम से मतलब नहीं है, सारे लोगों को पता है। और इसीलिए तो कपिल मिश्रा अनुराग ठाकुर ने जो नारे दिए थे तो देश के गद्दारों को बुरा लगने लगा। अरे देश के गद्दार वही ना होंगे जो देश से गद्दारी करेंगे, बुरा तो उन्हीं को लगेगा, दूसरे को तो नहीं लगना है। मेरा कहना है कि इस देश में रहकर देश का हवा, देश का पानी, देश का अन्न
जो भी खाता है देश के लिए मरता है, देश में बैठकर और पाकिस्तान की बात करेगा, निश्चित रूप से वो राष्ट्रवादी नहीं है। हाँ, तो जो राष्ट्रवादी देश नहीं की है उसको मसले चुनिए। को विदेशों में जाकर मजाक उड़ाएगा, आप लोग चुनिए वो ना। राष्ट्रवादी नहीं है। इस आद- भाई जो पूरा चीनी सिस्टम पैसे तो सर पर आपके पास पलने है, उन वाले लोग को चुन लोग, के ये उन लोग को वामपंथी चुन के लोग, जेल में डालिए। ये राष्ट्रवादी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये लाल आपकी बात से मैं सलाम करने सहमत हूं। वाले लोग राष्ट्रवादी नहीं है। भारत में रहने वाला हमारा एक गरीब मजदूर भी है, गरीब किसान भी है, और देश के अति पर लड़ने वाला, सीमा पर लड़ने वाला राष्ट्रवादी है। सीडीएस बिपिन रावत का साहब प्लेन क्रैश होता है, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, और उस पर हंसी करने वाले लोग राष्ट्रवादी होंगे। तो सर उसका मैं वही मजाक तो कह रहा हूं, उड़ाने मैं तो वाले लोग डंके की चोट पर कह राष्ट्रवादी रहा हूं कि इनको होंगे। पकड़ पकड़ के जेल में डालिए। आप जो अंजाम देना चाहते हैं वो कीजिए उनके साथ, लेकिन आप ये तो तय कीजिए कि कौन नहीं तो फिर राष्ट्रवादी वैसे और लोगों कौन के साथ राष्ट्रवादी खड़ा नहीं है, होने सर। वाले लोग को क्या कहा जाएगा? वो जेल देंगे नहीं देंगे ये तय करने वाले आप भी नहीं हैं, मैं एकदम सहमत हूँ, और मैं भी नहीं हूं तय करने वाला, मैं भी बिल्कुल नहीं हूं, आप भी सहमत तय हूँ, करने लेकिन वाले मैं नहीं कहता हैं। हूँ कि ये सर काम केंद्र सरकार सरकार का है, पकड़ेगी ना, सरकार कब इतनी करना है, एजेंसियां किस हैं, समय कम से करना कम आप है, लोगों के पास उसका इस्तेमाल नहीं करना कीजिए। ये सरकार तय करती है। चलिए मैं मुद्दे पर आ जाता हूं सर, मुद्दे पर मैं आ जा रहा हूं। सीपी सिंह जी, आइए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आइए। चूक का जिम्मेदार क्या पंजाब सरकार है? मतलब आपको क्या लगता है? इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो जिम्मा है सबसे पहले तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है ना ये मामला, इसलिए मैं पूछ रहा हूं ये सवाल। बिल्कुल। फेलियर, आप एक मिनट समझ लीजिए, हाँ दिए सर, बोलिए ना, दिए। ताकि जनता, आपके लाखों दर्शक देख भी रहे हैं ना। ऐसा है, जब प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा यहाँ कितने बार कार्यक्रम हुए हैं, चाहे अटल जी का कार्यक्रम हुआ हो या मोदी जी का हुआ, मुझे मालूम है, चूंकि कार्यक्रम आयोजन करने वाला मैं रहा हूं रांची में, तो मैंने देखा हूं कि एसपीजी के लोग आते हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ उनका मीटिंग होता है, वो सारी चीजें तय करते हैं। तो यहां से एसपीजी ने प्रोग्राम भेजा, मौसम खराब हो गया, उसके बाद वहां के डीजीपी से बात करके ऑप्शनल रूट तय हुआ, और उसी रूट पर प्रधानमंत्री जी गए। तो सरकार को बताना चाहिए कि वहां पर प्रदर्शनकारी कहां से आ गए। ये चूक नहीं है, बल्कि कांग्रेस का और पंजाब सरकार का मिली जुली षड्यंत्र का नतीजा है। मतलब इसमें, और आपने फोटो भी दिखाया होगा ना, ना, कि फोटो हम दिखा रहे हैं। किस प्रकार से वहां पर, ये तो सारे मीडिया में, चैनलों में, सिर्फ देश के नहीं विदेशों में भी चल रहा है कि वहां पर किस प्रकार से पुलिसकर्मी उनके चाय लंगर को खा रहे हैं, वहां पर कर रहे हैं। तो कैसे उस फ्लाईओवर पर इतने भीड़ कहां से चली आई? अलाउंस हो रहा है, लंगर खा लो, भाजपा वालों को भी खिला दो, ये सारी चीजें हो रही है, लंगर तक हो गया व्यवस्था। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, कल रात में आलोक शर्मा जी हंस रहे थे, और कांग्रेस के युवा अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीबी श्रीनिवास, वो क्या कह रहे हैं कि मोदी जी हाउ टू जोश, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मीनिंग। मजा ले रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग मजा ले रहे हैं। सर अरे भाई, कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई थी ना, हम लोग दूसरे दल में रहते हुए भी दुखी थे, इसलिए जो देश की प्रधानमंत्री थी राजीव गांधी की हत्या हुई थी, हम लोग दुखी थे, इसलिए जो देश के प्रधानमंत्री थे, जब वही परिपाटी वापस मिल रही है तो नाराजगी हो रही है। क्या हुआ? हम सवाल ये कर रहे हैं कि इसी परिपाटी की राजनीति की शुरुआत आप लोगों ने की थी ना सर, तो अब जब वही जवाब घूम घूम के वापस आ रहा है तो अब दर्द उठ रहा है। क्या क्या दर्द उठ रहा है भाई? पाकिस्तान भेजने की परिपाटी आप लोगों ने शुरू की, पाकिस्तान भेजने की परिपाटी आप लोगों ने शुरू की थी ना। अरे भैया क्यों नहीं भेजेंगे? हाँ। क्यों नहीं भेजेंगे? देश में रह के गद्दारी कीजिएगा? अरे ठीक, हद हो गई, मतलब ये कोई लॉजिक है? ये आप तय हो कीजिएगा गई? कि कौन अरे गद्दारी कर देश रहा में है, रह नहीं के कर रहा है। गद्दारी करेंगे?
अरे मनीष संजय यार जाके पाकिस्तान में कहता है कि आप लोग मदद कीजिए, हटाइए उनको। तो इसीलिए आप उनको पाकिस्तान भेज लोगों को दीजिएगा। कहेगा, पाकिस्तान के लोग वोट देंगे मोदी जी को हराने के ना लिए। तो इसीलिए आप उनको पाकिस्तान गद्दारी भेज नहीं हुआ दीजिएगा। तो क्या हुआ? इससे बड़ा गद्दार और कौन हो सकता है? मतलब आमिर राहुल खान गांधी जैसे से बड़ा एक्टर को, गद्दार कौन हो नसीरुद्दीन सकता शाह जैसे है? एक्टर को आप जो देश पाकिस्तान की भेज चीजें दीजिएगा। विदेश में जाकर बात करता है, शिकायत आमिर करता खान है। को और नसीरुद्दीन शाह को आप पाकिस्तान भेज दीजिएगा। अरे तो नसीरुद्दीन शाह कौन रांची कहा में पाकिस्तान रांची जाना में चाहिए? हेमंत सोरेन के लेकिन जो काफिले पर हरकत हमला है, जो हुआ तो उसका पाकिस्तान पोस्टर जाने लगवा लायक दिए है। पूरे रांची में। नसीरुद्दीन शाह जिस प्रकार से कहते हैं, करते हैं, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान जाने लायक ही है वो। हाँ। जाए या नहीं जाए मैं नहीं जानता, मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी को पाकिस्तान भेज दूं। जी जी लेकिन उस तरह का कुकर्म करते हैं। मुझे याद है, सुन लीजिए, आपको बोलिए याद ना नहीं सर, होगा सुन रहा हूं मैं, भारती बोलिए। जी, मैं रांची में 50 साल से ऊपर साल से रह रहा हूं। मुझे याद है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी लगी थी तो यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया था। क्यों किया गया था? भारत और पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो यहाँ हिंदपीढ़ी में पटाखे फूटते हैं। क्यों फूटते हैं साहब? कौन होते हैं फोड़ने वाले लोग? देश का खाएंगे, अन्न खाएंगे, सारी सुविधा लेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान का। और कोई कहता है कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए, क्या गलत करता है? तो खाली बयानबाजी है सर। पिछला 5 साल आप लोग यहाँ पर सत्ता अरे में थे ना। बयानबाजी का कहाँ नहीं नहीं, पिछले 5 साल आप लोग यहाँ पर सत्ता में थे ना, केंद्र में भी आप लोग सत्ता में थे ना। काहे को बम फोड़ने वाला को आप लोग पकड़ कर अभी भी है, केंद्र में अभी भी है, थे नहीं अभी है। हाँ केंद्र में है ना आप लोग, तो कहे को बम फोड़ने वालों को आप लोग पकड़ के आप जेल सुधार भेज लीजिए, आपने शब्द बोला थे, इसलिए मैंने कहा है। राज्य में आप थे, केंद्र में आप हैं, यही तो हम राज्य में थे, केंद्र में हैं। हाँ, आपने केंद्र दोनों में कहा, हैं। केंद्र में थे, राज्य अब मैं में थे, शुभकामनाएं सबका देता हूँ प्रयोग कि किया, आगे मैंने भी आप सुधारा रहें, है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सर जो बम फोड़ रहे हैं उसको पकड़ने की जिम्मेदारी आप लोगों की थी ना, काहे नहीं पकड़े उस समय? पकड़ा मैं रहा कहता है हूँ ना। कि अभी पंजाब वाले जो पर बम आप फोड़ा ऐतराज था जता रहे हैं, ना, मैं भी ऐतराज जताता हूँ। बोध गलत गया है, में जो बम बिल्कुल फोड़ा गलत था है। ना, सीपी सिंह अरे साहब सुन सुनिए, लीजिए भाई साहब, गलत है पाकिस्तान बोध जो गया में पंजाब जो में हुआ बम वो फोड़ा गलत था है, ना, लेकिन मैं कहता गया हूँ कि में जो रांची बम में फोड़ा था किशोर ना, चौक पर सजा जो हुआ हुआ था ना, वो भी गलत था। ये मोदी फिर जी क्यों में पूरे रांची किसी में को भैरव नहीं सिंह का छोड़ेंगे। पोस्टर आप लोग लगवाते ये फिर मोदी रहे जी थे? का राज है, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। हम कहते हैं कि जो पंजाब में हुआ गलत था, फेलियर है। पहला तो इसमें गृह मंत्रालय, अगर पंजाब सरकार का फेलियर है तो इसमें गृह मंत्रालय का, सेंट्रल एजेंसीज का भी फेलियर है। पहला पॉइंट सर। दूसरा पॉइंट वो जो हम रांची में तय हुआ करेंगे ना, आप वो तय भी गलत था। आप बोलिए कि वो भी गलत था। मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ना, हम जानते हैं कि साहब गृह मंत्रालय के तरफ से क्या गलत था, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पंजाब में पंजाब सरकार की जिम्मेवारी थी कि सुरक्षित उन्हें ले जाना और सुरक्षित उन्हें बठिंडा एयरपोर्ट पर लाना, ये जिम्मेवारी पंजाब सरकार की थी। चूंकि वहां पर चूक हुई है, इसलिए हम लोग इस बात को कह रहे हैं। एसपी जी ने क्या किया, गलत किया, क्या हुआ, ये हम न जानते हैं ना आप जानते हैं। ये तो जांच एजेंसी तय करेगी, जांच होगी तब तय होगा कि गलती किसकी थी। लेकिन जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि भाई वहां पर रास्ते में किस प्रकार से भीड़ है। यहाँ मुख्य एक बात बताइए आप हमको थोड़ा सा, यहाँ मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी का या कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बीच में जब आ जाती है कोई गाड़ी, कोई घुस जाता है मोटरसाइकिल वाला, तो वहां की पुलिस सस्पेंड तुरंत होती है कि नहीं होती है? हाँ होती कैसे आ है। जाता है? मैं तो कह ही रहा हूं कि ये गलत हुआ है। मैं तो सर समर्थन में हूं। तो आप भी तो कहिए कि जो पंजाब में हुआ वो गलत है, तो जो रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोका गया था वो भी गलत था ना। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं कहां मना कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहा था। तो आप लोग पोस्टर लगवा रहे थे भैरव सिंह का पूरे रांची में। अरे भैया आप, फिर मैं कह रहा हूं, आप भैरव जी से मेरे को जोड़ने का कोशिश क्यों कर रहे हैं? सर आप भैरव भाजपा जी से जुड़े भारतीय हुए हैं जनता ना? पार्टी के कार्यकर्ता है क्या? सर आप भाजपा से जुड़े हुए हैं ना? मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी का काफिला रोकना गलत था। मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं ना सर? जुड़े हुए ना, मैं भारतीय जनता पार्टी में पैदा लिया हूं, है ना? भारतीय जनता मतलब में हूं। मैं और एक बात
बात जानता भारतीय जनता पार्टी हूँ, में मैं रहूंगा। एक बात आगे कुछ जानता बात हूँ कीजिए। कि सीपी सिंह एक ऐसे नेता है जिनके दिल में भारतीय जनता पार्टी बसती है, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जिक्र होगा तो सीपी सिंह के जिक्र के बिना भारतीय जनता पार्टी का झारखंड का जिक्र अधूरा रहेगा। ये भी मैं एकदम, होना मैं भी खुद चाहिए। डंके के चोट जी। पर कह रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूं मुझे दुख होता है जब मैंने कई पोस्टर देखे भैरव सिंह के ऐसे जिसमें कमल का फूल बगल में था और वहां पर भैरव सिंह का पोस्टर था। मुझे दुख होता था जब भारतीय जनता पार्टी के कई आपके सहयोगी नेता आप सुनिएगा, समर्थन कर रहे थे आप सर भैरव प्लीज, सिंह का। प्लीज। ऐसा है ना, मैं सीपी सिंह अभी जिंदा हूं, आपका चैनल भी जिंदा है। आप एक पोस्टर मुझे दिखा दीजिए जो भैरव सिंह ने लगवाया हो और उसमें कमल फूल का पोस्टर हो। अब आज तो मैं कहां से एक दिखाऊं, अब तो पोस्टर सारे आप पोस्टर अभी हटा दिखा लिए दीजिए गए मेरे को। भाई, मैं खुद उसका मैं जीता आता हूं जागता आपके सबूत रातों आपके रोज चौक चैनल पर में लगा आता था हूं, वो ऑफिस में पोस्टर। आता हूं, आप एक दिखवा दिए जो भैरव सिंह ने कोई पोस्टर लगवाया हो और उसमें कमल फूल का पोस्टर रातू रोड चौक फोटो। पर लगा हुआ था सर वो पोस्टर, रातू रोड चौक आप पर। फिर दिखवा दीजिए ना। हम अपना आपके आंख पास से तो देखे थे, होंगे अब ना, तो बाद में हटा आपके लिया गया, तो अभी लाइब्रेरी हम में कहां से होंगे दिखाएंगे, ना। एक बात बताइए। लेकिन मैं अरे सबूत आप हूं, मैं खुद फिर सबूत वही हूं, तो तो मैं आप कह कैसे मान दीजिएगा लूं? तो तब कल हम कह दें आपको मैंने देखा था कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में वहां चाय पीते हुए। जैसे मैं जानता हूं कि सीपी सिंह जी कोई हल्की बात नहीं करेंगे, तो सीपी सिंह जी को भी तो जानना चाहिए कि अभिषेक भारती पूरे तथ्यों के साथ बात करता है, हल्की बात मैं भी नहीं करता सर। इसीलिए मैं कहा कि पोस्टर की जो बात आपने कहा अभिषेक जी, तो आप उसको दिखा दीजिए ना, मैं आता हूं ना आपके कार्यालय, देखिए आपने जो बात आप कही, दिखा दीजिए। आपने जो बात कही यही कारण है कि मैंने अब तक इरफान जी को नहीं जोड़ा है। आपने जिस बात पर नाराजगी जताई, मैंने इरफान जी को इसी कारण से अब तक हाँ, अपने साथ बिल्कुल। नहीं जोड़ा सर, और यही कारण मैं नहीं, बिल्कुल आपने इसलिए जो कि- बात कही ना, इसलिए कि एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में इसी बात कर रहा है, इसलिए हल्की बात थी, इसलिए मैंने कहा ना कि ना उनके बिल्कुल साथ सही बहस बात में है, नहीं बिल्कुल करूंगा। सही बात है। मैं आप ही से इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन सर देश का एक प्रधानमंत्री, देश के वो सिरमौर हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूं, लेकिन देश के वो एक नागरिक भी हैं, है ना, इस बात को आप मानते हैं। और वो वैसे ही नागरिक हैं देश के जैसे बाकी नागरिक होते हैं। मैं कहता हूं कि किसी भी नागरिक को पाकिस्तान भेजे जाने की हल्की बात क्यों होनी चाहिए, मेरा तो यही सवाल है ना। ये मतलब ये परिपाटी, चूंकि आप ही के पार्टी से ये परिपाटी शुरू हुई थी, तो इसीलिए वो देखिए बोलिए कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात का कभी भी समर्थन नहीं करती है कि कोई किसी को पाकिस्तान भेजे, ईरान भेजे, अफगानिस्तान भेजे, लेकिन जिस प्रकार से तालिबानियों का समर्थन करते हुए इसी देश के अंदर है, मुनव्वर राना से लेकर के तरह तरह के जो वर्ग हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद से लेकर कई लोग हैं जिन्होंने तालिबान का समर्थन किया, और यदि उस पर उन्होंने बोला कि तब आप तालिबान चले जाइए, आप अफगानिस्तान चले जाइए, क्या बुरा बात गलत कहा भाई? देखिए मेरी यदि बात, कोई पाकिस्तान के है जिंदाबाद नारा लगाएगा। सीपी सिंह जी, हम अगर बर्दाश्त तालिबान का करते समर्थन रहेंगे क्या? गलत है, तो हम पर नहीं कहेंगे अगर कि तालिबान का पाकिस्तान में समर्थन जिंदाबाद गलत है, नारा लगाना है, मैं एकदम तो सहमत हूं, पाकिस्तान में लेकिन मैं जाकर कहता लगाओ। हूं कि तालिबान का तो समर्थन इसको आप अगर गलत गलत मान है लेंगे? तो वो समर्थन भी मैं गलत है, भारत उस का शख्स को नागरिक माला है, मेरा पहनाना भी अधिकार गलत है है जो किसी को कि पीट मैं पीट के मार पाकिस्तान देता का है। नारा लगाने वाले को सीपी सिंह कहूंगा कि जी, पाकिस्तान चले सीपी जाओ। सिंह जी, मैं कहता हूं कि तालिबान का समर्थन गलत है तो उस शख्स को माला पहनाना भी गलत है जिसने किसी को पीट पीट के मार दिया है। उसकी हौसला अफजाई इसलिए करना है कि उसने किसी को पीट पीट के मार दिया है, यह भी गलत है सर। अच्छा, आप जब इसकी चर्चा छेड़ ही दी है तो सुन लीजिए। ऐसा है ना, मॉब लिंचिंग तभी से शुरू हुआ। मॉब लिंचिंग को आपकी पर्सनल बात मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ बोलिए ना, मीडिया की मॉब बात कर रहे हैं, लिंचिंग बोलिए। को जब से मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हुआ, मैं इसे गलत मानता हूं। किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, किसी व्यक्ति का मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए। यदि मॉब लिंचिंग, लेकिन मॉब लिंचिंग 1984 से बड़ा मॉब लिंचिंग आज तक कभी हुआ है? 1947-46 में मॉब लिंचिंग हुआ था, जब लाखों हिंदुओं को काट काट करके भारत ट्रेन में लाद कर भेज दिया जा रहा था। उससे बड़ा मॉब लिंचिंग कभी हुआ था? और ये मॉब लिंचिंग का वर्ड जो हुआ है, ये इधर मोदी जी के आने के बाद से हुआ है। ये वामपंथी, कांग्रेसी और डिजाइनर पत्रकारों ने ये लिंचिंग शब्द का प्रयोग किया है। चाहे हिंदुओं का मॉब लिंचिंग होता है, उस पर तो आवाज नहीं उठाते हैं।
अब लोगों को आवाज साफ सूझ हम जाता तो है। बराबर आवाज उठाते हैं, हम तो बराबर आवाज मैं उठाते आपकी हैं। आप कल ही पर्सनल बात देखिए नहीं कर रहा हूं, सिमडेगा मैं में जो हुआ, व्यक्तिगत हम बात आवाज नहीं उठा कर रहे रहा हैं। अब आप क्या चाहते हैं, हमको ये मैं बताइए। व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा कोई हूं, भी मैं तो मॉब सवाल लिंचिंग ये हो, पूछा किसी भी सर, जाति, मेरा सवाल धर्म, ये था, संप्रदाय का हो, मेरा ये सवाल ये गलत था है। कि रामगढ़ में मॉब लिंचिंग हुई, उसके कुछ दिन बाद जयंत सिन्हा मॉब लिंचिंग के मुख्य आरोपी को माला पहना रहे थे। भैया उन पर कार्रवाई काहे नहीं हाँ, हुई? एक एकदम होनी पहनाए थे। चाहिए थी, गलत है ये। लेकिन एक बात बताइए, यही हर क्रिया, न्यूटन का क्या सिद्धांत है? एवरी हर एक्शन क्रिया इज की इक्वल एंड प्रतिक्रिया ऑपोजिट होती है। रिएक्शन ऑन द सेम प्लेन। जब मुसलमान लोग गला काट देते हैं तो हाँ। उनको भी सम्मानित किया जाता है ना। तो भाई न्यूटन की जब यही गलत प्रतिक्रिया है। इरफान अंसारी दिखा रहे हैं, तो फिर पीड़ा क्यों उठ रही है? नहीं, इरफान अंसारी क्या प्रतिक्रिया दिखाएंगे? अरे सूरज को दीपक दिखाइएगा। अब वो तो कहा इरफान तय मोदी करेंगे जी, ना कि नरेंद्र सूरज को मोदी, दीपक अब दिखाएंगे कहा कि सूरज के इरफान सामने अंसारी, मोमबत्ती जलाएंगे आप सर। उस पर बहस करा रहे हैं भारती जी। बड़ा अफसोस मुझे इस बात। ना बहस मेरी उस बात पर नहीं है। ये बहस का बिंदु नहीं सर, था। बहस नहीं, मेरी उस नहीं, बात मेरे पर नहीं नजर है। में बहस का बिंदु बहस मेरी उस बात कोई पर है ही नहीं पत्रकार सर। हूं। ना लेकिन बहस इतने मेरी उस दिनों बात से पर है ही राजनीति नहीं। में हूं, बहस इसलिए मैं मेरी इस बता बात पर सकता है, हूं, बहस इरफान मेरी इस बात पर है अंसारी कि ये जैसे जो डर शख्स वाली के सियासत बयान है, पर ये इस डर वाली सियासत को बहस पानी से कोई सींचा बिंदु किसने नहीं था। है? क्या हुआ? बहस उस पर है ही नहीं। अरे ठीक है, इरफान अंसारी बयान देते रहते हैं, उस पर मेरी बहस है ही नहीं। मेरी बहस इरफान अंसारी के बयान, जेएमएम की चिट्ठी और उस पर है कि भैया क्या इस सच में मतलब ये चूक है सुरक्षा में, तो ये किसकी किसकी जिम्मेवारी बनती है? पंजाब सरकार की जिम्मेवारी बनती है, मैं ये कह रहा हूं, जिम्मेवारी बिल्कुल तय बनती है। होगी। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। जिम्मेवारी तय होगी, हाँ। जांच के बाद तय होगी। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो आरोप लग रहे हैं कि चूंकि पंजाब में प्रधानमंत्री जी का काफिला जा रहा था, इतने लोग वहां लंगर लगा दिए, वहां घेराव कर दिए। कैसे कर दिए? पंजाब की पुलिस क्या कर रही थी? एक रांची में कोई आता है, 7 लेट आप होती है, देखते जहां होंगे तक मेरी कि जानकारी सारे है। आप मेरे से रास्ते ज्यादा बंद कर दिए एक्सपीरियंस है, आप जाते हैं। ज्यादा जानते होंगे। कैसे 7 चक्र में कैसे शायद हो गया? प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है सर। इसके लिए 7 डायरेक्ट चक्र में रूप फिर से पंजाब 8वें की लेवल पर शायद सरकार पंजाब की पुलिस से आती है। चूक नहीं तो हुई। वो जो मेरा 7 लेवल था आरोप वो है क्या कर रहा ये था? मेरा षड्यंत्र सवाल के ये है तहत सर, हुआ है। वो जो 7 लेवल है, 7 चक्रीय सुरक्षा होती है, वो क्या कर रहे थे? 8वें लेवल में पंजाब की पुलिस आती है, वो जो 7 चक्र होते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, वो क्या कर रहे थे? सैटेलाइट से नजर रखी जाती है और पता नहीं क्या क्या होता है। मेरी तो इतनी जानकारी भी नहीं है। ऐसा है, आपको तो इतना जानकारी है कि 7 चक्र और 8 चक्र की जानकारी आपको है, मुझे तो 1 चक्र की भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उस पद तक पहुंचा लेकिन आप मान नहीं हूं, लिए ना कि मुझे पंजाबे उसकी को गलत सुरक्षा कहना मिली है, और केंद्रीय मेरी सुरक्षा आदत एजेंसियों रहे को गलत नहीं सुरक्षा कहना लेके है ना? चलने की। आप तय कर चुके हैं कि मतलब आप तय कर चुके हैं कि आपको पंजाबे को गलत कहना है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल नहीं खड़ा करना है। कैसे कह दूंगा मैं पंजाब, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं एसपीजी के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, क्योंकि पंजाब में ये घटना घटी, वहां पर पंजाब सरकार का ये दायित्व था। पंजाब सरकार ने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया, और ये नहीं किया का मतलब ये है कि षड्यंत्र के तहत ऐसा हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि वहां पर चूक हुई है। मान लीजिए, हो सकता है कोई षड्यंत्र न किया अच्छा हो। सीपी सिंह जी, ये आप सब इजाजत सारी दे रहे हैं? जांच के बाद अगर आप आएगी ना इजाजत दें तो कि एक एसपीजी सवाल का मैं इरफान जी को फेल्योर जोड़ था, करके लेना कि चाहता हूं, पंजाब बोलिए। सरकार का फेल्योर सीपी था। सिंह जी, आपको नागवार नहीं गुजरेगा ना? इसका एक सवाल मैं फेल्योर इरफान जी जांच से के लेना बाद चाहता आए। हूं। लेकिन जो बहस हो रहे हैं, सीपी सिंह बहस जी, में तरह तरह के बिंदुओं सीपी पर सिंह जी चर्चा हो बोलिए ना, रही है। आप इजाजत जब दीजिएगा चर्चा तो हो ही रही आज है, मेरे गेस्ट तरह तरह जुड़ेंगे, के वरना बिंदु। नहीं जुड़ेंगे। बोलिए सीपी सिंह जी, एक सवाल मैं इरफान जी को जोड़ करके अपने साथ और एक सवाल इरफान भाई से लेना चाहता हूं। बोलिए, आप इजाजत दे रहे हैं? नागवार तो नहीं गुजरेगा? आप लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। चलिए भाई, मेरे पैनल से रिक्वेस्ट है, एक सवाल मैं इरफान जी से लेना चाहता हूं, इरफान जी को जोड़ दीजिए। इसलिए चूंकि आप हमारे लिए आदरणीय, सम्माननीय है, आपको पता नहीं लेकिन आपने मुझे गोदी में खिलाया है सीपी सिंह जी, तो इसीलिए आपकी बात का वजन रखना मेरा धर्म भी है। ठीक है, यहां पर की डिबेट ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपने गोद में खिलाया है, तो आपकी बातों का वजन मैं जानता हूं। लेकिन सीपी सिंह जी, एक बात मुझे वो दुख हुआ जो आपने कहा कि भाई मैं मजा ले रहा हूं। देखिए, मैंने कोई मजा नहीं लिया,
मेरा बस इतनी सी बात थी कि जो लेटर था उस लेटर को मैंने यूं के यूं अब तक पहुंचा दिया। चलिए, इरफान अंसारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान भाई, सीधी सी बात है, आपने इतनी हल्की बात कैसे की कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री तो देश के सिरमौर होते हैं प्रभु, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? इरफान अंसारी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। हेलो। हाँ इरफान भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आ रही आवाज जी। मैं सर सिर्फ एक सवाल, बोलिए। आपने प्रधानमंत्री के लिए इतनी हल्की बात कैसे की, क्यों की? नहीं, देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया उसे इरफान अंसारी क्या पूरे देश मर्माहत है कि एक हिंदुस्तान जो काफी मजबूत हमारा हिंदुस्तान है उसका प्रधानमंत्री कहेगा कि नहीं हम बाल बाल बच गए। वही पंजाब में जाकर आप कहेंगे बाल बाल बच गए। क्या हमारे पास थल सेना वायु सेना सब आपके पास है, तीनों सेना आपके पास है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम बच गए? आपको किससे खतरा था? वहां पे किसी ने आपको पथराव तो नहीं किया, किसी ने लाठीचार्ज तो नहीं किया? उसके बाद आप करेंगे बाल बाल बच गए। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गृह मंत्री का फेलियर है, इंटरनल फेलियर है और इंटेलिजेंस की कमी है। तो इसीलिए आप आप अपनी खामियों को छुपा रहे हैं। इसको देखते हुए मैंने कहा है पाकिस्तान भेज देंगे सर। इसलिए मैंने कहा नहीं, मैंने इसलिए ये बातें कहा कि प्रधानमंत्री महोदय, अगर आप सत्ता में है, पूर्ण बहुमत में है आप, उसके बाद भी आपको डर लग रहा है इस देश में, तो बगल का जो पड़ोसी देश है जहां बिरयानी खाने गए थे वहीं चले जाइए आप लोग। छोड़ दिए, मुक्त कर दिया हमारे हिंदुस्तान को। मेरा कहने का मतलब यह है, देश भावनाओं को समझिए। आपने यहाँ पर हमारे जो पंजाब का एक मुख्यमंत्री जो दलित है, सर एक बार सर मेरी बात सुन लीजिए सर। एक दलित मुख्यमंत्री है पंजाब का, आपको दलित अच्छा नहीं लग रहा है, पंजाबी लोग अच्छा नहीं लग रहा, सिख समुदाय अच्छा नहीं लग रहा है, जो जाबाज है, देश के लिए कुर्बानियां दिया, और वहां जाके आप कह रहे कि हमको डर लग रहा था, 20 मिनट मेरा ऐसे बीत गया, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा था, और मैं ये बात कहूंगा कि जिस तरह से बंगाल में आपने बंगला भाषियों का अपमान किया, वो दीदी कह के महिलाओं का अपमान किया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। आप पंजाब में जाकर आप जिस प्रकार का बोली बोलकर आया, आपको डर लग रहा है पंजाब में? आइए पंजाब, मैं लेके चलता हूँ प्रधानमंत्री को, मैं कहना चाहता हूँ, चलिए पंजाब, कोई कुछ नहीं करेगा। चलिए मैं आखिरी एक प्रतिक्रिया हमें लगता है, सुनिए, हमें सीपी सिंह जी, इरफान अंसारी चुनौती दे रहे हैं कि आइए प्रधानमंत्री जी, मैं पंजाब लेकर के चल रहा हूं, कुछ नहीं होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सीपी सिंह जी, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने जा रहा हूं। मैं इतनी हल्की बात करने वालों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 सुझाव मैं भारती जी अपना समझकर दे रहा हूं। पहला सुझाव ये है, मेरे समझ से परे है, मैं न्यूज 11 भारत प्रधानमंत्री है, उनका अपना सम्मान ये कोई छोटी मोटी चैनल नहीं है, इसको बचा रखना चाहिए। हम लोग झारखंड भवन दिल्ली में भी रहते हैं ना, तो वहां भी न्यूज 11 भारत खोल के देखते हैं, वो चलता है। इसलिए ऐसे हल्के लोगों की बातों पर बहस न कराएं, मेरा आग्रह होगा। दूसरा, आप जरा सा एक बार देखिएगा कि जो अभी जितना आपका क्या उस पीछे नीचे चलता है, ऊपर चलता है, वो क्या पैमो या कुछ बोलते हैं वर्ड टिकर और टॉप जी, हाँ, थोड़ा सा उसको एक बार आप चेक करा लीजिएगा, कितनी अशुद्धियां हैं, लोग नहीं ध्यान देते हैं। सीपी सिंह एक एक वर्ड को पढ़ता है, ठीक है ना, आप खाली देख लीजिएगा, यदि होगा आपके पास, यदि तो आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ अशुद्धियां हैं, कहाँ का लगना चाहिए वहां का ही नहीं लगा, कहाँ की लगना चाहिए वो लगा ही नहीं, क्या पढ़ेगा लोग। दूसरा चीज कि मैं इतनी हल्की बातों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, वो जैसा बोल रहे हैं वो बोलते रहे, आप लोग उनकी बातों को लीजिए न लीजिए, आप पर है, आपका चैनल है, मैं क्या कर सकता। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने अपना वक्त दिया। और एक आखिरी बात, सीपी सिंह जी, मैं ये कहना चाहता हूं, दिल से कहना चाहता हूं आपको शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए कहना चाहता हूं कि अब मैं रोज एक बार आपको फोन करूंगा, एक मतलब एंकर या एक रिपोर्टर के तर्ज पर नहीं, चाचा को भतीजा फोन करेगा कि बताइए कहाँ कहाँ गलती चल रहा है, वो सब हम ठीक करेंगे, समझे, आशीर्वाद की तरह हम लोगों को बताते रहिएगा। और इरफान भाई बहुत शुक्रिया, देखिए थोड़ा लेट सीपी सिंह जी बोल रहे थे कि भैया सीपी सिंह जी की नाराजगी को थोड़ा खत्म करने के चलते हम लोगों ने इरफान भाई को लेट जोड़ा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का
कि आप दोनों ने अपना वक्त दिया हमें। इरफान जी को खास करके इसलिए शुक्रिया कि वो दिल्ली से अभी अभी आए और सीधा आकर के वो न्यूज़ 11 भारत को उन्होंने अपना समय दिया। देखिए, हम मीडिया है, हम निष्पक्ष हैं, हमें पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। हाँ, हमें यह पता है कि खबर है और खबर को खबर की तरह ही हमने दिखाया है। संभव है कभी कभी आपको भी ये लगता होगा कि खबर कहीं झुक जाती है, कहीं उठ जाती है, वो हमारी कमियां। हम कोशिश करते हैं कि उन कमियों को समय रहते हटा दें या खत्म करें, लेकिन फिर भी अगर खामियां रह जाती हैं तो उन कमियों को मैं सर झुका करके कबूल करता हूं। फिलहाल के लिए डंके की चोट पर यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।